राधे राधे। श्री हरिवंश, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे बहुत तरह तरह के कमेंट भेज रहे हैं। एक महिला ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आप लाल धागे बाबा पे इतना क्यों भरोसा करती हैं, हमको तो वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आया और आप इतना कुछ बोलती हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे करिए वैसे करिए। तो आज मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि मैं भरोसा क्यों करती हूँ और मुझे इतना भरोसा क्यों है और मुझे कैसे पता कि रिज़ल्ट आ ही जाएगा, है ना? एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो लोग पॉज़िटिव रिज़ल्ट दिखाते हैं और नेगेटिव नहीं दिखाते। तो नेगेटिव देखिए कोई नहीं दिखाएगा। क्या आप जिस डॉक्टर के पास में इलाज करा रही हैं, वहाँ पे हज़ारों पेशेंट आज तक गए होंगे, तो क्या वो हज़ारों पेशेंट के बारे में आपको बताएँगे कि देखिए ये भी आया था, ये भी आया था, इनको हमारे यहाँ से नहीं हुआ, इनको नहीं हुआ? वो क्या दिखाते हैं? सक्सेस दिखाते हैं कि देखिए हमारे हॉस्पिटल का सक्सेस रेट कितना है। तो उसी तरीके से बाबा के वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव नहीं आया है, तो वो लोग नहीं दिखाते क्योंकि वो सक्सेस दिखाना चाहते हैं कि क्या पता वो सक्सेस में एक आप भी हो, है ना? उसमें से एक आप भी हो, तो उसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए और प्लीज़ ये नेगेटिविटी स्प्रेड मत कीजिए आप लोग। ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। देखिए मेरा खुद का भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं ये नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं ना तो करना चाहती हूँ, ना मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो मेरा नहीं आया है, देखो मेरा इस बार नहीं हुआ है, मैं ये नहीं वो नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ये सब चीज़ें दोस्तों, क्योंकि इससे इंसान नेगेटिव होता है। और आप लोगों से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी को पॉजिटिव नहीं दे सकते हो ना, तो नेगेटिव मत दीजिए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप चुपचाप निकल जाइए। अब दूसरों को ये चीज़ें मत बोलिए। आपका पीरियड आ गया है, आपको प्रॉब्लम हो गई है, मैं मानती हूँ है ये चीज़ें, लेकिन आप उसके साथ साथ अगर आपको बहुत टाइम से आप जुड़े हुए हैं, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए ना, मेडिकली ट्रीटमेंट करवाइए। आपको क्या दिक्कत है, करवाइए। ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा है कि आप मेरे ही दवाई खाइए, मेरे से नहीं हो रहा फिर भी मेरे ही दवाई खाइए, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने हर किसी को कहा है कि आप अपने आप को एक बार आजमा के देख लीजिए, जो कि हम सब आजमा रहे हैं। अगर आप ये कमेंट में बोलोगे कि मैं टूट चुकी हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरे को पीरियड आ गए हैं, इससे क्या होगा? इससे मैं पढ़ती हूँ, मैं भी नेगेटिव होती हूँ, दूसरे लोग और भी कमेंट सेक्शन में पढ़ते हैं, वो भी नेगेटिव होते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें बोल बोल के लोगों को नेगेटिव करते हो, है ना? अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि दीदी का पक्का पॉजिटिव आ गया है, इसीलिए दीदी ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे पीरियड आ चुके हैं, मेरे पीरियड आके ख़त्म भी हो चुके हैं, 5 दिन हो भी गए हैं, मैंने बाल भी धो लिए हैं, सब कुछ हो गया है। क्या मैंने आपको एक बार भी बताया कि मेरा इस महीना भी नहीं हुआ, मेरा इस महीने भी प्रेगनेंसी नहीं हुई और मेरे पीरियड आ गए? क्या मैंने बताया? मैं नहीं बताती हूँ लोगों को, क्योंकि लोग मेरे इस कमेंट से या मेरे इस सेंटेंस से लोग नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। यहाँ हर कोई अपने आप को आजमा रहा है। आप किसी भी भगवान के चौखट पर चले जाओ, या आप लोगों को ही पता हो कि दीदी इस जगह जाने से ना 100% पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप मुझे भी बता दो, मैं भी चली जाऊंगी। ऐसा कोई भी जगह नहीं है। मैंने एक से एक डॉक्टर को देख लिया है, एक से एक डॉक्टर को, क्योंकि सिर्फ मैं अकेली मेरे खानदान में ऐसी नहीं हूँ जिसको बेबी नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में हैं, हमारे नाते रिश्तेदार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी को फेस किया है। इतना छोड़िए ना, मेरी खुद की ननद ने 9 साल इनफर्टिलिटी को फेस किया है ना? और आज जो है वो मेरी ननद जो है प्रेग्नेंट है। तो कहने के मतलब है कि इंसान हर जगह ठोकर खाता है। अगर उसको पता होता कि इस जगह जाने से प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, तो वो उसका कब से प्रेगनेंसी हो के आज उनका 7-8 साल का बच्चा होता। लेकिन ये चीज़ें किसी को भी नहीं पता है। तो मेरा खुद का पीरियड आ चुका है दोस्तों, लेकिन मैं हताश नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ का बहुत शुक्र हुए है मेरे को प्रभु से कि मेरे को कम से कम हर महीने टाइम पे पीरियड आते हैं। मतलब ये मेरी एक होप है कि हाँ, मेरे को प्रेगनेंसी होगी आगे जाके। आज मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि अभी लाल धागे बाबा के वहाँ पर है। उन्होंने मुझे आज सुबह कांटेक्ट किया कि दीदी आपकी मेडिसिन लानी है। वहाँ मैंने बोला कि ठीक है, जाके देखो अगर मेरी मेडिसिन लानी हो तो, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपनी सिस्टर से मेडिसिन मंगवा चुकी हूँ और मेरी मेडिसिन चेंज हो चुकी है, मेरी मेडिसिन बदल चुकी है, पर मेरे को अभी तक कोरियर मिला नहीं। जिस दिन मिलेगा मैं आप लोगों के साथ रिवील भी करूँगी उसको। लेकिन मेरी सब्सक्राइबर ने जब मुझे बोला, मैंने कहा कि ठीक है आप जाके पूछो, पर वहाँ पर उन लोगों ने मेरी मेडिसिन बदली नहीं और मेरे को वो येलो डब्बा में लाई थी और मेरे को येलो डब्बा ही वापस रिकमेंडेड किया। और उन लोगों का बोलना है कि आपका क्या है कि पीरियड 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन आपके पीरियड रेगुलर है, आपको दूसरी मेडिसिन लगेगी ही नहीं। लेकिन मेरी बहन को तो उन्होंने बदल के भी दिया।
तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हम सब ट्राई कर रहे हैं, आप लोग हिम्मत छोड़ दोगे, बोलोगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर कहाँ जाओगे। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है वहाँ पर दिखाते हुए या करते हुए, आप देखिए संकल्प और आरती करना बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये आप घर बैठे कर रहे हो। एक अपनी अपनी श्रद्धा रखिए, क्योंकि जैसे लाल धागे बाबा वैसे ही हमारे भगवान कृष्ण है, वैसे ही भगवान शिव है, वो उन्हीं के अवतार हैं। तो आप पूजा अर्चना करना क्यों छोड़ोगी। जैसे डेली डेली पूजा आरती करते हो वैसे उनकी भी किया करो। लेकिन अगर आपके पास उनकी दवाई नहीं है, या आप वहाँ पर बार बार नहीं जा सकती, या उनकी दवाई ख़त्म हो चुकी है, तो जैसे कि मैं भी डॉक्टर को दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास उनकी दवाई नहीं है, तो आप भी इस तरीके से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए। क्या पता आपको बाबा जो हैं वो डॉक्टर के थ्रू बेबी दे दे, क्या पता आपको दूसरे के मतलब दूसरे किसी रास्ते से बेबी दे दे। तो इसीलिए आपको हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत मत छोड़िए, है ना। और लोगों का तो काम ही है बोलना दोस्तों। लोग तो किसी को भी जीने नहीं देने वाले हैं, हर चीज़ में बोलते हैं, हर चीज़ में उनकी आदत है बोलने की। मेरे को तो कमेंट सेक्शन में आज के टाइम पे देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि जब भी देखती हूँ मेरा दिमाग नेगेटिव हो जाता है। आदमी को अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए कितना हिम्मत बटोरना पड़ता है कि नहीं मेरे को पॉजिटिव आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, है ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन आपको जब ऐसे कोई नेगेटिव चीज़ें बताने लगता है तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप लाइव क्यों नहीं आते हो। मैं इसीलिए लाइव आना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मैं अपने आप को डिप्रेशन में नहीं डालना चाहती हूँ। क्योंकि लाइव में मैं आती हूँ, मैं अगर सत्संग करूँ, भक्ति करूँ, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोगों को क्या लेना देना है, अरे दीदी हमारे कमेंट का जवाब दे दे। अरे एक ही चीज़ का मैं क्या जवाब दूँ कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मैं खुद प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ बॉस। मैं एक ही चीज़ का क्या जवाब दूँ आपको कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, आपके पीरियड क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या नहीं हो रहा। एक ही आंसर का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं अब लाइव आऊँगी, मैं हफ्ते में 3 दिन ज़रूर लाइव आऊँगी, लेकिन वो 3 दिन मैं बता दूँगी आपको कि वो कौन सा दिन रहेगा। पर और या फिर मैं जिस दिन भी लाइव आने रहूँगी मैं पहले ही शॉर्ट डाल दूँगी कि देखो मैं आज लाइव आने वाली हूँ, ये मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगी। लेकिन यही बात है, लाइव नहीं आने का मेरा भी यही मुद्दा है, क्योंकि मैं अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ। मैं बहुत पीस में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लाइव नहीं आती हूँ तो मेरे घर में सत्संग नहीं होता है, या मैं पूजा नहीं करती हूँ, या मैं आरती नहीं करती हूँ। मैं सब करती हूँ, टोटल चीज़ें वही करती हूँ जो मैं लाइव में आप लोगों के लिए करती हूँ। कुछ लोगों को ये भी हजम नहीं हुआ कि दीदी संकल्प हमारे लिए भी ले रही है, क्योंकि लोग इतना करते ही नहीं है ना किसी के लिए, कोई किसी के लिए इतना सोचता नहीं है। अगला सोचता है तो इनको सेल्फिशनेस लगता है, पक्का दीदी का कोई फ़ायदा होगा। अरे मेरे को क्या फ़ायदा होगा आपके बच्चे होने से, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जैसे मेरे बच्चे होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इंसान बस एक खुशी से करता है, और एक अच्छा इंसान जो होता है ना वो अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकता है, वो अपनी इंसानियत नहीं छोड़ सकता है। सोचना कभी बैठ के कि आखिर दीदी डेली लाइव आने वाली है, इन्होंने लाइव आना क्यों बंद कर दिया, जबकि मेरे 50,000, 60,000, 70,000 तक मेरे लाइव में व्यूज़ जाते हैं, फिर मैंने क्यों बंद किया। तो ये सोचने वाली बात है कि दीदी ने लाइव आना क्यों बंद किया, क्योंकि मैं किसी भी स्थिति में खुद को डिप्रेशन में नहीं डालना चाहती हूँ, मैं खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना चाहती हूँ। मेरे भी पीरियड आ गए लेकिन मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है कि मुझे पीरियड आ गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जब प्रेगनेंसी रुके तभी मेरे पीरियड मिस हो, अदरवाइज़ किसी भी रीज़न से मेरे पीरियड जो है वो मिस नहीं होने चाहिए। तो आप भी अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखिए। दूसरों की बातों को अगर जब ध्यान दोगे आपके लिए बहुत दिक्कत है। देखिए, और दूसरों की बातों में कैसे ध्यान ना दे वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। जैसे मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे लोगों से कैसे दूर रहना है, मुझे नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहना है, मुझे क्या करना है, मेरे खुद के सोच है ये सारी। मैं दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलती हूँ, दूसरे के अकॉर्डिंग चलना मैंने आज तक नहीं सीखा और मैं कभी चलूँगी भी नहीं। तो यही चीज़ें हैं। मैं तो हताश नहीं हूँ, पर फिर आप क्यों हताश हो रहे हो। और रही बात शादी के बहुत साल, क्या कर लोगे अगर आप शादी के 20 साल भी हो गए हैं, आपको बेबी नहीं हो रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है ये बताओ, क्या करोगे, कैसे होगा बच्चा। कोई ऑप्शन नहीं है। आप IVF IUI भी कराओ, लेकिन भगवान की जब तक ब्लेसिंग नहीं होगी वो चीज़ होगा नहीं। भगवान की ब्लेसिंग होगी तभी वो चीज़ भी होगा। तो अगर आप फेडअप हो चुके हैं बाबा के इससे, तो आप जो है वो मेडिकल का सहारा ले लीजिए, आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप जाके दिखाइए, अपना ट्रीटमेंट कीजिए, है ना। ऐसे हाथ पे हाथ रख के या बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। इससे आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं हो जाने वाली है। और मैं तो बोलूँगी कि कुछ भी करिए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बाबा की आरती दीपक जलाना बिल्कुल भी मत छोड़िए। देखिए कब किसकी महार हो जाए कोई नहीं जानता है,
कब ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो जाए, कौन सा वो एक दिन हो आपके जीवन में जो चमत्कार हो जाए, कोई नहीं जानता है। और वो चमत्कार बोल के नहीं होता है ना, वो बस होता है। उसका इंतज़ार कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में वो एक दिन कब आएगा। मुझे तो इंतज़ार है, आप भी कीजिए, है ना। चलिए मिलती हूँ। आपको मेरी बात बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो दोस्तों, पर मैं वही बोलती हूँ जो फैक्ट बात है। मैं आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा सकती हूँ, नहीं नहीं बहन तुम्हारा हो जाएगा, नहीं बहन तुम्हारा अगले महीने पक्का पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं बहन तुम्हारा 2 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब बातें आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी से ये बातें मतलब थोड़ा दूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ईश्वर जब तक नहीं चाहता कुछ नहीं होता है ना। मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा तो अगले महीना हो जाएगा, उसके अगले महीना हो जाएगा, तुम्हारा इस महीना पीरियड नहीं आएगा। पर मैं इन बातों को नहीं सीरियस लेती हूँ। मैं बोलती हूँ ये प्रभु आप बस आप मेरा सुनो, मेरे को दुनिया क्या सुन रही मुझे नहीं पता, पर आप मेरी सुनो बस। और प्रभु कब मेहरबानी करेंगे कोई नहीं जानता, गुड नॉट। बस आप लाल धागे बाबा को बोलिए कि बाबा हो गया, बस बहुत हो गया, मुझे आप अब संतान दे दीजिए। रोना है उनके सामने रोइए, वही काम आएगा, और किसी को कुछ भी बोल के कोई काम नहीं आने वाला है ना। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।